Hello friends, how are you? Myself Vivek sir. Welcome to all of you in Maths with Vivek sir YouTube channel VMB Maths Academy. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 6 क्या है तो लाइंस एंड एंगल। ओके, एनसीईआरटी का जो 9th की टेक्स्ट बुक है उसका लाइंस एंड एंगल वाला जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं जो ज्योमेट्री सेक्शन से बिलोंग करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइंस एंड एंगल का टॉपिक। टुडेज टॉपिक लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड एंगल्स। जब हम देखते हैं क्या द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर वी सो दैट देयर वर टू वर्ड्स। व्हिच वन? फर्स्ट वन लाइन। सो व्हाट इज लाइन? अब हमने देखा ही है ऐसा चैप्टर का टाइटल ही है लाइंस, तो व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? तो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक ऐसी लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है और वो ऐसे आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। देयर इज नो एंड फॉर दिस लाइन। ओके, सो इट्स कॉल्ड लाइन। Now we will discuss about line. What we get on line if we are here point this. So how many points are there in line? You know how many points are there? Infinite. Because अब यहाँ पे मैंने इतना पॉइंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स किए हुए हैं। मैं बोलूंगा इस लाइन पे 7 पॉइंट है, तुम आगे बोलोगे नहीं सर यहाँ पे तो 8 पॉइंट भी है, 9 पॉइंट भी है। तो इसमें कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट है। किसमें? तो क्या लाइन में। और इसकी जो लेंथ है वो कभी नापी नहीं जा सकती। वो लेंथ ऐसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी खत्म ही नहीं हो रही। और दूसरा ये कि लाइन ऐसे स्ट्रेट होती है, कभी कभी ये लाइन ऐसे टर्न नहीं करती है। लाइन कभी टर्न नहीं करेगी, लाइन कभी टर्न करती नहीं है। लाइन कैसी मिलेगी? तो हमको स्ट्रेट ही मिलेगी, वो कभी टर्न नहीं करेगी। और लाइन पर पॉइंट्स कितना हो गए? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। आपकी उम्र बीत जाएगी लेकिन इस पर कितने पॉइंट है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, वेरी नेक्स्ट, व्हिच टॉपिक? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? मान लो कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। अब ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तब उन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्ट मत करना मतलब एक दूसरे को कट करना है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? तो उस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेरी नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? व्हाट इज पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस, दो लाइंस मान लो हमारे पास ऐसी है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, और जब हम इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, मान लो इधर मुझे मिला 5 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पे नापता हूं, कितना मिलता है? 5 सेंटीमीटर। तो एक साइड जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमको जो दो लाइन मिलती है उसका डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हर और हमेश कैसा रहता है? तो सिमिलर रहता है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। इधर भी देखो, इधर क्या मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। तो जब भी हम किसी लाइन को, दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं और वो हमको सिमिलर मिलता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अदर वर्ड्स, parallel lines are there, they are not intersecting. The lines are not intersect with each other, it's called parallel lines. दो लाइन हमारे पास है वो जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। 3 टॉपिक्स आर कंप्लीट। लाइन क्या है? तो ब्रेथलेस लाइन, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस,
टू लाइंस है, एक दूसरे को कट कर रही है। मान लीजिए इधर पॉइंट ओ है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इधर सी और इधर डी। सो लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस क्या है? तो पैरेलल लाइंस ऐसी है कि इसमें दो लाइन, दो से ज्यादा भी हो सकती है, आप यहाँ पे तीसरी लाइन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेंटेन होगा, वो सिमिलर ही मेंटेन होगा। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, कंप्लीट, रेडी? सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is ray. What is ray? हम सभी लोग जानते हैं, इसको हम रे बोलते हैं। But what is ray? What is the definition of ray? A part of line which contain one end point. क्या? तो कि एक ऐसे लाइन का पार्ट है, देख लीजिए हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन का एक ऐसा पार्ट है जहां से हमको एक एंड पॉइंट मिलता है। यहाँ पे ये जो है वो एंड पॉइंट है, जो एंड पॉइंट मिलता है, दूसरी तरफ जाइए तो ये ऐसे चलते ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इस प्रकार का जो पार्ट हमको मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो रे। ओके, कंप्लीट। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ पार्ट ऑफ लाइन which take one end point, it's called ray. अब यहाँ पे मुझे मजा तब आएगा जब हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। What is line segment and what is the difference between line segment and ray? लाइन सेगमेंट भी लाइन में से ही बनता है। कैसे? यहाँ पे लाइन में मैं टू एंड पॉइंट डिफाइन कर देता हूं, ए और बी। सो वी गॉट दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज आवर लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ लाइन विच कंटेन और विच टेक टू एंड पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड व्हाट? तो इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, क्लियर? वो क्या होता है? वो दर्जी होता है ना, उसके पास वो तो कैंची होती है, हाँ, वो आके चला गया, एक बार कैंची मार दी, रे बन गया, दो बार कैंची मार दी, इतना पार्ट ही बच गया, वो लाइन सेगमेंट बन गया। तो दर्जी आ जाता है, मैच कंप्लीट करा जाता है, तो हम क्या मंजिला वगैरह बैठे क्या? नहीं हो, ठीक है? सो रे एंड लाइन सेगमेंट। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग what? So it's called collinear and non-collinear points. Collinear points किसको बोलते हैं? Any idea? What is collinear point? Collinear points, मान लीजिए हमारे पास तीन पॉइंट है, एक, दो और ये तीन। इन तीनों में से मैं एक लाइन पास कर दूं तो इन तीनों पॉइंट, नेम वाज ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट को हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। व्हाट इज कॉलिनियर पॉइंट्स? ओके, there is three or more points which are on a single line, it's called collinear points. Very easy. So what is non-collinear point? इधर हमारे पास तीन पॉइंट है, इधर भी हमारे पास तीन ही पॉइंट है, ए बी और सी, लेकिन ये तीन पॉइंट कोई सिंगल लाइन से बिलोंग नहीं करते। ये ए और बी इस लाइन से बिलोंग करते हैं, ये बी और सी इस लाइन से बिलोंग करते हैं, और इधर ए और सी इस लाइन से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये तीनों पॉइंट है वो किसी एक लाइन पर नहीं है, उसको हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अब क्या मिलता है? जब लाइंस देख ली, एंगल्स लाइंस देख ली, इंटरसेक्टिंग लाइंस देख ली, पैरेलल लाइंस देख ली, रे की हमने जो बात कर ली है, लाइन सेगमेंट भी जो देख लिया है, तब नेक्स्ट आता है एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स? एंगल्स क्या है?
ये एंगल्स क्या है, देखते हैं एंगल्स क्या है। एंगल, अब जब भी मैं सोचता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि एंगल्स, जब मैं ऐसे मन में इमेजिन कर रहा होता मुझे ऐसा ही कुछ मिलता है। ठीक है, आपको भी ऐसा ही कुछ मिलता होगा, बट हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डिफाइन नहीं कर पाते। तो क्या करना है, तो सिंपल है, हमने तो इमेज है उसको तो ड्रॉ कर ली है, अब इमेज पे से डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे, हियर वी हैव वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, one ray is this and the second ray is this. Here we have two rays which comes from single vertex, or two rays which contain single end point. It's called angle. Okay, क्या होता है, तो कोई एक वर्टेक्स है, वहां पे एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर भी जा रहा है, तो उसका जो बीच का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन सिंपल है, दो रे है हमारे पास, हाँ तो है, और एक सिंगल वर्टेक्स है, तो क्या है, तो एक सिंगल वर्टेक्स में से जब दो रेज पास आउट होते हैं तो उसके बीच का जो एरिया है उसको हम एंगल बोलते हैं। और ये वाला और ये वाले रेज को हम आर्म्स बोलेंगे, और इसका जो पॉइंट है उसे कहेंगे वर्टेक्स। ओके, क्लियर। तो एंगल हैव टू आर्म एंड वन वर्टेक्स। ओके, क्लियर, complete. So this is angle. Now we have to talk about the type of angles. First of all, write down this and draw this image. Now we are talking about the next topic. Okay, so we start types of angles. Types of angle, कितने टाइप के एंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, तो कि जिस एंगल की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। किस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिस एंगल की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो एक्यूट एंगल। तो हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, तो 90 डिग्री वाले को क्या बोलना है, आपने तो बोला 0 से 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री वाले को क्या बोलना है, वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल, जिस एंगल की वैल्यू परफेक्ट 90 डिग्री है, ऐसा कोई एंगल है जिसकी वैल्यू परफेक्ट 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पे जो दो रेज है वो परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल। वेरी नेक्स्ट, द थर्ड वन कौन सा वाला है, ऑब्टस एंगल। ऑब्टस एंगल क्या होता है, इसमें जो वैल्यू है एंगल की वो 90 टू 180 डिग्री तक होती है। किसके बीच में होगी, 90 टू 180 डिग्री में जिस एंगल की वैल्यू है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वेरी नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और एंगल। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन और एंगल ऐसा क्यों लिखा है, जब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है वहां यहाँ से दो रेस पास आउट होते हैं, पहला रे इस ओर जा रहा है, दूसरा रे इस ओर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल है उसको क्या, इसकी डिग्री कितनी है, 180 डिग्री। राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल वैल्यू इज 180 डिग्री, और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं और स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो परफेक्ट कितनी होगी, 180। राइट एंगल की वैल्यू परफेक्टली कितनी होगी, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल की 0 से 90 के बीच में होगी, और ऑब्ट्यूस एंगल भी 90 और 180 के बीच में। तो वेरी नेक्स्ट इज
reflex angle. What is reflex angle? रिफ्लेक्स एंगल क्या है? अब यहाँ पे इस एंगल को डिफाइन करने के लिए पहले तो उसकी वैल्यू चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो 180 से लेके कितने तक होगी? तो 360 तक होती है। अब जब हम कोई ऐसे एंगल इमेजिन कर रहे होते तो हम देखते रिफ्लेक्स एंगल बोला है, वैल्यू कितनी है? 180 से 360 तक। अब यहाँ पे अंदर इधर 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 साइड जो इनसाइड है वो इसकी वैल्यू तो 180 से ज्यादा नहीं होगी और 180 नहीं होगी। तो जो यहाँ पे बाहर का जो एंगल मिल रहा है हमें, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जो हमारा ओरिजिनल एंगल मिलता है उसका ही बाहर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जब हम अंदर वाले एंगल की वैल्यू जानते हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए इसकी वैल्यू 40 डिग्री है, तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कैसे मिलेगा? 360 माइनस 40 डिग्री, तो इसको मिलता है 320। तो जो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू है वो कितना डिग्री होगी? 320। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एंगल्स। विच टाइप ऑफ एंगल्स? फर्स्ट वन अक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल। वो एक्यूट एंगल इसलिए बोलते हैं, छोटा बच्चा क्यूट क्यूट नहीं होता है, वो छोटा बच्चा जब होता है उसको क्या वेरी क्यूट वेरी नॉटी बॉय ऐसा बोलते हैं। वो एंगल में भी ऐसी है, वो अभी छोटा एंगल है। कितना छोटा? वो 0 से 90 डिग्री तक का ही है। जो 0 से 90 डिग्री तक का है वो वेरी क्यूट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ऐसे एग्जाम में लिखना मत। हमने तो सर ने बोला था कि क्या वो छोटा बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है वो क्यूट दिखता है, उसको हम एक्यूट बोलते हैं और फिर इसका नाम हो गया एक्यूट एंगल। ऐसा लिखना नहीं, ऐसा लिखना नहीं है, ऐसा दिमाग में सब रखना है। क्या है? अक्यूट एंगल है। क्यूट को इसको बोलते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको क्यूट बोलते हैं। कोई बुजुर्ग को तो नहीं, वेरी क्यूट बुजुर्ग, हाँ ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। ओके, तो व्हाट इज एक्यूट एंगल? उसकी जो वैल्यू है वो हमको कहाँ से मिलेगी? 0 से 90 डिग्री से। वेरी नेक्स्ट कौन सा आएगा? कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू कितनी मिलेगी? 90 डिग्री। वेरी नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल, वो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? सो 90 टू 180, एग्जैक्ट 180। इट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या मिलता है? जो ओरिजिनल एंगल है उसका जो बाहर वाला भाग की जिसकी वैल्यू 180 टू 360 डिग्री है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज द बेसिक टर्म एंड बेसिक टॉपिक इन दिस चैप्टर लाइंस एंड एंगल। आप सब लोग यह सारे टॉपिक है वो स्टैंडर्ड 4 से लेकर स्टैंडर्ड 8 में पढ़ ही चुके होंगे। यहाँ पे इसका जो हमने है वो रिवीजन किया है। आगे अब उसका इन डिटेल में स्टडी करना है। ओके, ये टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। वेरी नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड विथ मी, Maths with Vector. Like, share and subscribe. Okay, bye.